फ्रॉम माई व्यासपीठ। ऐसे मोही लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो पल पल में मोह दिखाते रहते हैं जहां तहां, उनको मैं देखना भी नहीं चाहता। मोह से ऊपर उठो थोड़ा। मोह से ऊपर उठोगे तो अपने बच्चों का मंगल कर पाओगे, सही में अपने घर का मंगल कर पाओगे। सब प्रसन्न होंगे तुम्हारे घर में, अरे खुश हो जाएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरे रहेंगे। अरे माँ, इस भरी दुनिया में तूने मुझे ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया। सारी दुनिया एक दिशा में बह रही थी, पर मेरी माँ तूने मुझे भागवत की तरफ कैसे लगा दिया, तूने मुझे ज्ञान की तरफ लगा दिया। माँ, मेरे पास धन कितना है पता नहीं, पर मैं शांत बहुत हूँ मम्मी, मैं आनंदित बहुत हूँ, खुश बहुत हूँ माँ मैं। बताओ, जब तुम्हारा लाला और तुम्हारी लाली तुम्हारे को आके प्रणाम करके सिर्फ ये कहे कि मैया मेरे हृदय में आनंद ही आनंद है, मैं बहुत खुश हूं, तो तुम्हारी छाती में कितना आनंद होगा बताओ। और वो कहे मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे तकलीफ है, मैं रो रही हूं, मैं बर्बाद हूं, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो गर्व करोगे तुम एक दिन, अगर विशुद्ध ज्ञान दोगे अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, मोह से ऊपर उठकर। मोह से ऊपर उठने का यह मतलब नहीं कि बच्चा छोड़ देना, बोला आज गुरुजी कह रहे तो मोह खत्म, जा, अरे रघुवा ऐसे मत करना, और प्यार करना, उसको अच्छे से रखना। बस जगत के स्टाइल से अपना स्टाइल बदल दो। जगत उसको जानी जानी यच पापा लिटिल छुगल नो पापा वो सिखाए, और तुम उसको सिखाना सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोलो बोलो मेरे मेरे प्यारे, मेरी लाली बोल तो बोलेगी अहम धर्म प्लानों को फिर से बोल बच्चे, फिर से बोल। सल धर्मान पलत्यज्यम माम शर्मन बलजा, ऐसे करके धीरे धीरे बुलवाओ, फिर उसको अर्थ बताओ। इसका अर्थ जानती है क्या है? क्या बोला? भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्यम, संसार के जितने लोक धर्म हैं, इधर के उधर के, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 2 टके के लोग छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मेरी बेटी तुम्हें उन्हें सुनना है। हे मेरे लाडले, तुम्हें श्री कृष्ण की बात सुननी है, तुम्हें राम की बात सुननी है, तुम्हें भोलेनाथ की बात सुननी है, तुम्हें ऋभु अंगिरा गर्ग गौतम सांडिल्य इनकी बात सुननी है। बस इतनी सी धारा है, इसमें ममता छोड़ने की कहां बात है। जो कुसंस्कृति पढ़ा रहे हो, जो असंतोष भर रहे हो उनके मन में, जो केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहे हो, प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हो, उनके मन को संतोष युक्त बनाओ, सहज बनाओ, शीतल बनाओ। भीषण से भीषण आग में भी वो ठंडक छाती लेकर के खड़े रह सके। जब सब कोई व्याकुल हो जाए, उसके बाद भी तुम्हारी संतान ऐसे खड़ा होकर के देखते रहे। क्यों ये लोग इतने परेशान हैं? क्या चला गया, क्या मिट गया? ऐसा संतान, ऐसे परिवार, जरा सोचो। चारों तरफ जब अग्नि लगी होगी, सब जगह हाहाकार मचे होंगे, सब पागल के डॉक्टरों के पास जा रहे होंगे अपने अपने बच्चों को लेकर के दिखाने के लिए, हाय हाय कर रहे होंगे। उस समय तुम्हारा बच्चा ऐसे करके खड़ा होगा, मेरी माँ, मेरे पिता, मुझे आप पर गौरव है, दुनिया देखो कैसी हो गई, पर आपने मुझे भागवत के शरण में डाल करके कैसा बना दिया, आज मैं आनंदित आह्लादित हूँ। तुम्हारे छाती में कितनी खुशी होगी, कितने प्रसन्न होगे, ये कहता हूं तुमसे। और ये अगर किसी ने कर दिया तो ठाकुर जी उस पर कितना प्रसन्न रहेंगे। ठाकुर जी के भूले हुए बेटे से ठाकुर जी को मिला दोगे। ये सब हम लोग कुंभ के मेले में खो गए हैं ठाकुर जी से, और अगर उनके सात्विक ज्ञान को पा करके उनसे मिल जाएं, तो मिलाने वाले पर और मिलने वाले पर ठाकुर जी कितने प्रसन्न हो गया। मेरा बेटा आ गया, मेरा लाल आ गया। अभी हम शैतानों के बच्चे बने हुए हैं, भगवान के कब बनेंगे? श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा बताओ? भागवत का ये एंगल होना आप जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके, और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं,
और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत। तो और आसान है। कौन इतना खून जला के कौन बोलवे को तैयार है महाराज? किसको इतनी गरज पड़ी है बताओ? न फीस फास लेके अपनी जितनी होती है दक्षिणा इत्यादि लेकर के तो 3 घंटे से 3.5 घंटे कोई नहीं बोलेगा महाराज भैया हमारा शो 3 घंटे का है। किसको है? तो अपने बच्चों के लिए वास्तव में जिससे प्यार होता है, पड़ोसी के लिए पता नहीं तुम कितनी रातें जग पाओगे, पर तुम्हारी अपनी संतान अगर बीमार हो तो महीनों तक माँ अपने गोद में लेकर के उसे बैठी रहती है। ये व्यासपीठ भी माँ की तरह है, तुम बच्चों की तरह हो, तुम्हारे लिए व्यासपीठ दिन रात भी बैठ सकता है। और यही प्यार है, व्यासपीठ का यही कर्तव्य है भारतवर्ष में, व्यासपीठ को यही करना चाहिए भारतवर्ष में। ये भी व्यापार न बने, तो सोर्स ऑफ इनकम न बने। बहुत सारे उपाय हैं सोर्स ऑफ इनकम के। कौन सी कमी है? जिनके इतने बच्चे हैं उनको किस बात की कमी है? 4-4 बच्चे जिनके हैं वो तो माता पिता आराम से रह रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे जिसके हैं उसको क्या तकलीफ होगी? न कपड़े की, न खाने की, न रहने की, न आने की, न जाने की, सब तकलीफें कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से हम कथा सुनावें और ईमानदारी से तुम सुनो। एक परीक्षित और एक सुखदेव मिले तो बात बन गई, और दोनों में से कोई अगर गड़बड़ हुआ होता तो बात नहीं बनती। श्रोता ही गड़बड़ होता तब भी सुखदेव कुछ नहीं कर सकते, और श्रोता परीक्षित होता और वक्ता ही गड़बड़ होता तो भी परीक्षित का कुछ नहीं होता। जोड़ा चाहिए दोनों का, समर्पण बराबर चाहिए। आग बराबर लगी हो तब प्यार होता है दिल में। सुनने वाले के भीतर भी वही लालसा हो और कहने वाले के भीतर भी वही लालसा हो। लौल्यता के साथ वो कहे और लौल्यता के साथ बैठे बैठे 3-3, 5-5 घंटे न जल की चिंता है, न खाने की चिंता है। महाराज कितनी माताओं को मैं देखता हूँ, कितनी मैयाओं को अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके बैठी हैं, उसके बाद भी 4-4, 5-5 घंटे से न एक घूंट पानी पीने कहीं जा रही हैं, न कहीं जा रही हैं। वाह रे मेरी भारत की माताओं, वास्तव में यही भारत का बल है, यही भारत की शक्ति है, यही भारत की नारी शक्ति और मातृशक्ति शायद इसी को कहते हैं। इसी कारण से भारत उन्नत है, इसी कारण से भारत उत्तम है, सनातनी है, और इसका पराभव नहीं हो सकता। ऐसी माताएं जहां रहें, ऐसे लोग जहां रहें, वहां उनका पराभव नहीं हो सकता।